हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए मैट्रिक्स इम्पोर्टेंस PYQs फॉर एनडीए। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम अपने इम्पोर्टेंट PYQs स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 1 0, देन हमें निकालना है A4 इज इक्वल टू वोट। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से एक करेक्ट आंसर है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें A4 दिया हुआ है, मतलब हमें A4 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या A4 को ऐसे नहीं लिख सकते A² इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी फिर A4 हो जाएगा, फिर से A4 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, A² इसका होल स्क्वायर। तो जब ये इसका होल स्क्वायर है, जैसे ये है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको 2 इंटू 2 लिखते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है तो इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जब A² का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या A² इंटू A² लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हमें A² निकालना होगा, उसके बाद हम A4 निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले A² निकालते हैं। अब फिर से वही तरीका, अब A² है तो हम क्या इसको A इंटू A नहीं लिख सकते, यानी जब हम A² निकालेंगे तो A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 1 1 0, इसकी मल्टीप्लाई भी A मैट्रिक्स से, यानी 0 1 1 0 से ही करनी है। जो क्या आएगा देखिए, अब हमें क्या करना होता है, जो रो होती है हमारी उसकी मल्टीप्लाई हमें कॉलम के साथ करनी होती है, ठीक है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ। 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या आएगा 0 प्लस, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा 1। एज इट इज़ जब हम 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रो उठाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर से 0। अब क्या करेंगे, जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी क्या आएगा 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0। अब देखते हैं हमारा जो A² है वो क्या आया 1 0 0 1। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A4, यानी A² इंटू A²। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्सम का व्यू होता है, अगर हम उसकी कितनी भारी मल्टीप्लाई कर लें हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वही आएगा, यानी जो A4 आएगा वो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी अपनी क्लास 12th में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, तो इसलिए हम इसकी जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ A, क्योंकि ये भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ देखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं हम कैसे मान लें, तो हमें दिया हुआ है A², हमें क्या निकालना है A4। तो हम क्या A4 को ऐसे नहीं लिख सकते A² इंटू A², ये अभी मैंने आपको लिख के बताया था। तो A² क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, तो हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 0 0 1। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है, साल पहले हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो फिर से 0। एज इट इज़ जो सेकंड रो उठाएंगे उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 प्लस, अब 1 की मल्टीप्लाई फिर से 0 से, तो 0। अब क्या करेंगे, 0 जो है उसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ, यानी 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यानी 1।
तो जो हमारा आइडेंटिटी यानी ए की पावर 4 आया, इसको ए की पावर 4 करिए आप, वो क्या आया, वो फिर से हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वही आया। तो आप इसको नोट बना के लिख सकते हैं कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू, जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ़ जो ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें बताना है लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमें 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 के इक्वल हो। फिर से सुनिए, जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसा हो, 0 हो, 0 के इक्वल हो। तो डिटर्मिनेंट निकालना कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 0 1 -2 -1 0 3, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जो ये डंडे होते हैं इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। लैम्डा -3 0 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, जैसे हमने ये एलिमेंट उठाया, ठीक है, क्या 0, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी नहीं आती, ठीक है। अगर आपने 0 उठाया तो 0 यहाँ पे लिखा। यदि आप रो के सापेक्ष कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फर्स्ट यहाँ पे लिखा, फिर ब्रैकेट, ये रो कट, क्या बचा 0 × 0, तो क्या आएगा 0, फिर -3 × 3 क्या 9, लेकिन ये क्या है माइनस, तो -3 × 3 यानी -9, तो क्या हो जाएगा +9, फिर माइनस आएगा, ये याद रखना है, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाया करते तो एज इट इज़, फिर माइनस क्या सेकंड एलिमेंट यानी 1, फिर ये कॉलम कट और ये रो कट, ठीक है। जिस में वो बिलोंग करता है हमें वो काटनी है और उसके अलग लेनी है। तो अब क्या बचा, 0 की मल्टीप्लाई -1 से तो 0 माइनस, यहाँ पे हमेशा माइनस आता है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई लैम्डा से तो -3 लैम्डा, एज इट इज़, प्लस माइनस प्लस, इस बार किसके सापेक्ष करना है, ये है -2, तो -2 के सापेक्ष, तो बाहर आ जाएगा -2, ब्रैकेट किसके आ जाएगा ब्रैकेट में। अब हमें क्या काटना होगा, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो क्या बचा -3 × -1 यानी 3, और लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 3 में 0 ऐड कर देंगे तो 3 ही आएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ, कभी आपको ध्यान से नहीं दिखा, एक बार और समझिए। जैसे अगर हम रो के सापेक्ष हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 0, तो 0 का ऐसे लिखा ब्रैकेट। अब 0 किस में बिलोंग कर रहा है, किस रो में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको छोड़कर बाकी हमें क्या करना होता है, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, बाकी हमें उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे क्या बचा 0 और ये क्या है 0, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, -3 की मल्टीप्लाई 3 से तो -9, ठीक है। अब प्लस लिया था तो माइनस, तो इस बार क्या आया 1, यानी सेकंड, ये है 1, ठीक है। तो 1 किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो इनको कट कर देते हैं। क्या बचा -1 3 0 और लैम्डा, तो क्या करना होता है ऐसे मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई -1 से तो 0 और लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 से तो -3 लैम्डा, प्लस ये क्या है -2, तो हमें -2 लेना होगा बाहर, और अंदर क्या लेना होगा, इस वाले कॉलम को छोड़कर और इस वाले कॉलम को छोड़कर, यानी -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो क्या आएगा 3, ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई लैम्डा से तो -0। जब हम 0 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे तो 0 इज इक्वल टू किसके है 0 के,
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर ज़ीरो है, मतलब अगर हम किसी के भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो माइनस एज इट इज़, जब हम जीरो में से -3 लैम्डा माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, -3 लैम्डा प्लस माइनस माइनस, और जब हम 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस यानी +3 लैम्डा, जब हम -1 की मल्टीप्लाई -3 लैम्डा से करेंगे तो +3 लैम्डा, ठीक है, +3 लैम्डा माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, यानी जो लैम्डा है वो हमारी किसके इक्वल आए, 2 के। कैसे, 3 2 जा 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो हमें ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन हमें बताना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक नल मैट्रिक्स होगा, या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि उसके जो एलिमेंट्स है वो मतलब उसमें एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके जो विकर्ण विकर्ण एलिमेंट्स है वो 1 1 हो, बाकी सारे कैसे हो, 0 या शून्य हो। इसको तत्समक अवयव भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आए, मतलब उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आए, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर वहीं बात करूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जहाँ ठीक है, जहाँ जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो उसके माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप दोबारा से समझे, देखिए जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स होता है यदि हम ए का ट्रांसपोज निकालें वो ए के ही इक्वल आए, लेकिन अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें और वो -a के इक्वल, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a -a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यदि हम ए का ट्रांसपोज निकालें वो -a के इक्वल आए तो भी हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो मैट्रिक्स कैसा आ जाए माइनस, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या मैट्रिक है, या नल मैट्रिक है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने बताया अगर उसका ट्रांसपोज करें तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, देखिए किसके इक्वल आता है, जो ट्रांसपोज का रूल होता है प्लस में वो क्या होता है, वो सभी का ट्रांसपोज करते हैं जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ओपन हो जाता है ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज ही होगा। लेकिन अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ही आएगा, यानी जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने किया वो देखिए क्या अंदर जो लिखा है वो सेम नहीं है, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या मानूँ बी, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। यदि मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज को क्या मानूँ बी, तो क्या बताइए ये दोनों इक्वल है या नहीं, यस इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे जो सी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बार फिर से समझिए, यदि हम किसी मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी अगर हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो ए के ही इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहीं अगर हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो -a के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना सिंपल है। तो एज इट इज़ हमने क्या किया, पहले हमने ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज निकाल के देखा, तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो ट्रांसपोज का रूल होता है वो क्या कहता है, अगर ट्रांसपोज के अंदर मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका ट्रांसपोज होता है। जैसे ए था तो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज तो था उसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन प्लस अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है,
ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है, साइड में लिख लीजिए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है यहीं पे क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। अगर आपके पास कुछ भी डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। हमें दिया हुआ है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन हमें बताना है ए प्लस, सॉरी यहाँ होता माइनस, क्योंकि प्लस तो अभी हमने किया ही है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा प्लस वाला ही था। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज, तो हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताना है। क्या ए नल मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें इसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही चेक करना है। अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है। ये ऐसे आता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज या ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इस टाइप में कुछ आता है। तो हमें क्या करना होगा, उसका पूरे का ट्रांसपोज करिए। ठीक है, जैसे अगर हमें ए दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। यदि ये ए के इक्वल आ जाता है तो हम क्या देते हैं, सिमेट्रिक है। तो ऐसे ही हमें दिया हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हम इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। यदि ये इक्वल आ जाए तो कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि माइनस इसके इक्वल आ जाए तो ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैसे आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का डबल ट्रांसपोज। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज एज इट इज़ माइनस ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ए। ठीक है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए। जैसे हमें दिया हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ होता है उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज यदि उसमें दो या इससे ज़्यादा एलिमेंट है तो वो क्या होता है, सब पे अलग अलग ट्रांसपोज होके हमारा ब्रैकेट ओपन होता है। तो जैसे इसमें है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो पहले ये ए का ट्रांसपोज होगा, फिर माइनस, और फिर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, वहीं अगर ए का ट्रांसपोज है तो वो ए का ट्रांसपोज रहेगा माइनस। अगर हम ए का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है, ए ही आता है। फिर से देखिए, यदि हम ए का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है, ए ही आता है। तो देखिए हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, अपनी तरफ से कुछ इसमें सोल्व करना होगा। जैसे अगर मैं इसमें से माइनस को मान लूँ तो क्या आएगा, माइनस ए और माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आएगा। देखिए सेम है या नहीं, लेकिन माइनस आया तो हम बोलेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमने कैसे किया, माइनस कैसे कॉमन लिया। देखिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, जो ए माइनस का था वो प्लस का चेंज हो गया, और जो प्लस का था वो किस में चेंज हो गया, माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया इसकी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड आई स्क्वायर आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, आप इसको आई में तो बोलना है, इसको बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन हमें बताना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस नहीं दी ताकि आप इसमें तुक्का ना लगा सके। इसे प्रॉपर सोल्व करके देखिए। तो सोल्व, तो ए स्क्वायर क्या होता है, जब हम ए स्क्वायर लिखते हैं तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनटू ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ ही करनी है, आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना कई बार सिखाया है। जैसे हम फर्स्ट रो लेते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ, तो आयोटा स्क्वायर, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, एज इट इज़ आयोटा की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 0 की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो 0, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0।
अब एज इट इज़ हमें क्या करना है, ज़ीरो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ज़ीरो से, मतलब जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो से प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से, यानी आयोटा स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। जब आयोटा स्क्वायर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो आयोटा स्क्वायर, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो, फिर से ज़ीरो, और यहाँ क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। तो वही हमें आयोटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी -1 0 0 -1। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है, जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन इन्वर्टेबल वो होता है जिसका सिंगुलर मैट्रिक्स को सिंपली हम नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो, उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो जो हमारा ए है वो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है, कैसे निकालते हैं। पहले मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 5 2 1 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम रो के सापेक्ष कर रहे हैं तो रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, ठीक है, यदि फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, फिर जिस रो में था ये उसको काट देते हैं और जिस कॉलम में था, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, ये बचा। तो अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 1 = 2 माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 = 5। मल्टीप्लाई हमेशा पहले ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, तो माइनस अब लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सेकंड क्या लेंगे, सेकंड एलिमेंट जो कि है लैम्डा। ठीक है, तो अब लैम्डा किस रो में है, ये है फर्स्ट रो में। ठीक है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 5 1, तो क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से और फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, और 5 की 2 से करेंगे तो 10, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या बचा हमारे पास, जो थर्ड एलिमेंट बचा वो है 2। ठीक है, थर्ड एलिमेंट क्या है, 2। अब 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। हमारे पास क्या बचा, ये बचा ग्रुप। तो अब 1 की मल्टीप्लाई फिर से 1 में, तो 1 1 = 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। यानी जो ये ए मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, तो 1 × 2 - 5 क्या होता है, -3। ठीक है, 2 - 5 क्या होता है, -3 माइनस एज इट इज़। अगर हम 1 में से -10 करेंगे तो -9 प्लस 2, अगर हम 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। तो -3 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 लैम्डा, माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस, और 3 की 2 से करेंगे तो 6 इज इक्वल टू। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये भी माइनस में है, -3 - 6 क्या हो गया, -9, तो 9 लैम्डा -9 इज इक्वल टू 0। तो जो 9 लैम्डा है वो किसके इक्वल है, 9 के, यानी 9 से 9 कट गया, हमारे पास क्या बचा, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। देन हमें बताना है -3a का मोड इज इक्वल टू क्या होगा।
ठीक है, इसमें मैंने फिर से ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि आप क्या करते हो, ऑप्शन से तुक्का लगा लेते हो। तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें डिटर्मिनेंट के ए निकालना है तो ये किसके इक्वल होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हमें सारणिक के ए का मान निकालना है तो ये किसके इक्वल होता है, के की पावर n सारणिक ए। अगर इंग्लिश में कहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ n क्या है, n क्या है, n इज इक्वल टू जो a का ऑर्डर है, हमें क्या दिया हुआ है 3 × 3, तो जो n होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है n वो होता है जिस ऑर्डर का हमारे पास हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये दिया है -3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट क्या है, k होता है कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता, k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब आप बताइए क्या हम 3 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो -3 है उसकी पावर n, और n किसके इक्वल दी हुई है, 3 के, तो mod a। तो जब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 की क्यूब क्या होती है 27, तो 27 mod a, तो उसका ये होगा करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैट्रिक्स के और PYQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।